सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी और चर्चित खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन का दिन है आज नितिन नवीन का। जी हां, कुछ ही देर में वो नामांकन दाखिल कर देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नितिन नवीन का अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन। 45 वर्षीय नितिन नवीन, एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और आज नॉमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में कल ऐलान कर दिया जाएगा औपचारिक रूप से। तो ये देखिए, जब उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय किस प्रकार से स्वागत हुआ था नितिन नवीन का। खुद स्वागत के लिए मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, वो मौजूद रहे। वहाँ पर अमित शाह मौजूद थे। ये जो स्वागत उनका हुआ उस दौरान की तस्वीरें हम आपको उस समय दिखा रहे हैं। लेकिन अभी की सूचना ये है, अभी की जानकारी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनने की चर्चा, लेकिन ये तमाम चीज़ें आज सुर्खियां बटोर रही हैं। नितिन नवीन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ से। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर आज उनका नॉमिनेशन होना है। और निश्चित रूप से नॉमिनेशन के बाद कल फिर घोषणा होगी। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में हम सभी जा रहे हैं और फिर प्रस्तावक भी बनने का अवसर मिला है। तो विश्व की बड़ी पार्टी है, सभी की निगाहें भी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा मतलब अभी चुनाव है, यानी कि जो सांगठनिक चुनाव है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ चुनाव कराती भी है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता यानी बूथ स्तर, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि बूथ स्तर के भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको राज्य या राष्ट्र में सर्वोच्च पद मिलता है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि देश के सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होना है। नितिन नवीन जी आज नामांकन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तावक के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे। इसके साथ साथ ही राज्य के सभी ऐसे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र सम्मिलित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बहुत सुखद क्षण है कि विश्व के बड़ी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुसार संपन्न हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव आने वाला है। प्रस्तावक नामांकन करने वाले, नामांकन करने वाले, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। यहाँ पर ये प्रस्तावक हैं जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये नितिन नवीन के रूप में नया बॉस बीजेपी को मिल रहा है। और प्रस्तावक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, जगत प्रकाश नड्डा, और वहाँ पर आपको नितिन गडकरी दिखाई देंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर खड़े हैं, किरण रिजिजू वहाँ पर नजर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन इसलिए हम कह रहे हैं। आज भूपेंद्र यादव भी पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये बतौर प्रस्तावक नितिन नवीन के यहाँ पर मौजूद ये तमाम दिग्गज, बीजेपी के तमाम दिग्गज आपको राधा मोहन अग्रवाल को भी आप देखिए, वहाँ पर पुरी साहब भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये पूरा मोदी कैबिनेट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा दिन, आज ऐतिहासिक दिन ये आज भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है। 2 बजते ही देखिए, जैसा कि तय था कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रस्तावक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा,
वहाँ पे राजनाथ सिंह नजर आए, राधा मोहन अग्रवाल को आप देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है जो कि हम आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आज नया बॉस जो बीजेपी को मिल रहा है, ये एक नए युग की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक युवा 45 वर्षीय नितिन नवीन को एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी इस संगठन की यहाँ पर मिलती है और उनका चुना जाना लगभग फाइनल है। औपचारिकताएं जो तमाम हो रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। संगठन जो पर्व भारतीय जनता पार्टी का मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के मद्देनज़र, वो बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। और बता आपको दें, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई उसमें आपने प्रस्तावक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को देखा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को देखा, अन्य वरिष्ठ नेता जिनके नाम हमने अभी आपको बताया वो वहाँ पर मौजूद रहे। बता आपको ये दें कि नामांकन सेट नितिन नवीन को इसके बाद भेजा जाएगा। ये तमाम औपचारिकताएं हैं जो अन्य प्रस्तावक हैं, ये प्रक्रिया जो चल रही है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि उनको एक नया बॉस मिल रहा है। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। अब नामांकन यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। प्रस्तावक जो है वो आपको स्क्रीन पर हम लगातार दिखा ही रहे हैं। और जो औपचारिकताएं हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि नामांकन सेट नितिन नवीन को भेजा जाएगा, उस पर वो साइन करेंगे, चुनाव अधिकारी के सामने जमा किया जाएगा, निर्विरोध होने की वजह से औपचारिक घोषणा ही की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना है वो कर दिया जाएगा, लेकिन निर्विरोध होने की वजह से औपचारिक घोषणा जो है वो कल की जाएगी, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सौरभ तिवारी हमारे जो सहयोगी हैं वो सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं, हम बात करेंगे सौरभ से। सौरभ, बीजेपी को नया बॉस मिलने जा रहा है, क्या अपडेट्स इस वक्त दिल्ली से निकलकर सामने आ रही, क्योंकि प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, तमाम प्रस्ताव को हमने अभी स्क्रीन पर दिखाया। सौरभ जी देखिए आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी मेरी आवाज़ आ रही है आशीष? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है सौरभ। जी मैं वही कह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हूँ मैं, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, कद्दावर मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए, नितिन गडकरी की बात की जाए, और अब से थोड़ी देर पहले मेरे पास से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो नेता हैं वो गुजरे हुए हैं, और तमाम जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में अब नितिन नवीन का जो युग है वो शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए शायद मेरे ख्याल से गाड़ियाँ अभी निकल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार शायद नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चंदन मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर दिखाएं कि नितिन गडकरी तो प्रस्तावक थे, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक थे, लेकिन वो इसमें मुख्यालय में मौजूद नहीं हैं। तो अभी देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, वो अभी मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब इसकी जो औपचारिक घोषणा होगी वो कल होगी। सिर्फ नितिन नवीन ही आज नामांकन दाखिल करेंगे, और जब नामांकन सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। अच्छा सौरभ, क्या चुनाव प्रोसेस होता है बीजेपी की इस कार्यकारिणी में, अगर आप आम दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि बात तो सभी जानते हैं कि इनका निर्विरोध चुना जाना तय है, लेकिन प्रोसेस क्या है, कैसे प्रस्तावक आते हैं, उसके बाद में किस प्रकार से जो है हस्ताक्षर होंगे, नितिन नवीन के चुनाव अधिकारी कौन बनाया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, इस नवीन युग की शुरुआत के बहाने ही लोग जानना चाहते हैं। जी देखिए आशीष, जो चुनाव अधिकारी बनाया गया था के लक्ष्मण को, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको इसका बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था, उनके निगरानी में चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कि जो आधे से अधिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो रोड़ा था उत्तर प्रदेश में रोड़ा था, अटका हुआ था। अभी देखिए कुछ ही राज्य बस बचे हैं। केवल अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में, हरियाणा की बात की जाए, त्रिपुरा की बात की जाए, 3-4 राज्य ही बचे हैं। बाकी सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के बाद ही बीजेपी के अध्यक्ष का जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रस्तावक होते हैं राज्य के से परिषद होते हैं और नेशनल काउंसिल के जो मेंबर होते हैं 5-5 वो होते प्रस्तावक होते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उत्तर प्रदेश से प्रस्तावक है। प्रधानमंत्री बनने के कारण प्रस्तावक नहीं है, वो इसके नेशनल मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस कारण वो मेंबर हैं। राजनाथ सिंह हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम जो नेता हैं, अमित शाह हैं गुजरात से आते हैं। और बिहार से 20 प्रस्तावकों को बनाया गया है, चाहे उसमें सम्राट चौधरी की बात की जाए, दिलीप जायसवाल की बात की जाए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय सिन्हा उनकी बात की जाए, जो विजय सिन्हा है उनकी बात की जाए, तमाम जो लोग हैं सभी लोग यहाँ पर। बीजेपी को नया बॉस मिल गया है। जी हाँ, ये लगभग तय हो चुका है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं और एक आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कल। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय हैं ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। दिल्ली से लाइव जो प्रस्तावकों के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और लगातार ये जो चुनाव प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ 2 बजे से ही ये तमाम प्रोसेस जो है वो जारी है। हम बीजेपी मुख्यालय चलेंगे जहां से हमारे जो सहयोगी हैं सौरभ वो कनेक्ट है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, क्या हलचल इस वक्त, और ज़रा बताइए तमाम दर्शकों को कि नितिन नवीन को चुना जाना ये नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जनरेशन शिफ्ट की बात हो रही है, संगठनात्मक मजबूती के प्रतीक के तौर पर भी इनको देखा जा रहा है। और क्या हैपनिंग इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में वो भी बता दीजिए। जी देखिए, अभी कुछ ही सेकंड पहले जब ब्रेक पे गए थे आशीष, केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हैं, तीसरी बार मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री जोएल ओराम उड़ीसा से आते हैं, वो प्रस्तावक हैं और उन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। अब देखिए जो तमाम मीडिया के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी आपको हम इसकी जो बातचीत है वो भी दिखाएंगे। वो नितिन गडकरी के साथ ये भी प्रस्तावक थे, राजनाथ सिंह के साथ, तो नितिन गडकरी भी निकल गए हैं। अब जोएल ओराम साहब सुदर्शन न्यूज के कैमरे को देखे तो सुदर्शन न्यूज की तरफ आए वो और बातचीत किया उन्होंने और बताया कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा से 20 जो प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक हैं, लेकिन ये जो प्रस्तावक है अल्फाबेट के हिसाब से चल रहा है इस समय। तो एक पहला सेट है वो पहला सेट में इन्होंने जोएल ओराम साहब ने अपनी भूमिका निभाई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो तमाम जो नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और जो प्रस्तावक के रूप में लोग हैं अपना जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसके बाद से वो धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। आशीष, तो क्या नितिन नवीन भी आएंगे बीजेपी मुख्यालय? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय नहीं आएंगे। कल वो आएंगे और जब उनकी घोषणा की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होते हैं, जब उनका अध्यक्ष बना तो तय है, तो कल भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी मुख्यालय में वो मौजूद रहेंगे। तो अभी आज का प्रोसेस ये क्या टाइमिंग के हिसाब से अगर हम समझे, क्योंकि 2 बजे का समय था कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, क्या आगे नामांकन पत्रों की जांच इत्यादि का भी समय तय किया गया है? जी देखिए, जो नामांकन की जो प्रक्रिया है आशीष, अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बताया जा रहा है कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है जी वो शुरू हो चुकी, जो नामांकन की प्रक्रिया है। और खासतौर से 2 बजे से 4 बजे तक उसके बाद जो नामांकन पत्रों की जो जांच है, देखिए नामांकन पत्रों की जो जांच है वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी और नामांकन जो नाम वापस लेने का जो समय है वो 5 बजे से 6 बजे तक का है। और जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करना है उसका समय 6:30 बजे है, यानी 2 बजे से 4 बजे तक है वो नामांकन की जो प्रक्रिया है आशीष वो चलेगी यहाँ पे। अच्छा सौरभ, मैं स्क्रीन पर अभी तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से बिहार से जो तमाम नेता पहुंचे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पटना से शायद ही आते हैं, विधायक वहाँ से रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं नितिन नवीन। अब ऐसे में मैं स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहा हूँ विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को, ये तमाम बड़े नेता बिहार के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बिहार के लिए भी बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है।
ये बिहार के लिए बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। बिहार के बांकीपुर से अभी भी विधायक हैं। मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो विधायक हैं आज भी विधायक हैं बांकीपुर विधानसभा से, और 20 प्रस्तावक भारतीय जनता पार्टी के बिहार से हैं। और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा की बात की जाए, सम्राट चौधरी की बात की जाए, दिलीप जायसवाल की बात की जाए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात की जाए, संजय टाइगर जो मंत्री हैं उनकी बात की जाए, तमाम जो प्रस्तावक हैं वो इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय मौजूद हैं। और सभी लोग खुश हैं क्योंकि बिहार के माटी के लाल नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। 45 साल के एक युवा हैं और युवाओं में एक बड़ा मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और क्योंकि देखिए नितिन नवीन के लिए जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। आसान नहीं है नितिन नवीन के लिए, क्योंकि बंगाल में उनको चुनाव लड़ना है, आसाम में चुनाव लड़ना है, उनको तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है, उसके बाद सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर चुनाव लड़ना है, वहां पर पंजाब में चुनाव लड़ना है। तो नितिन नवीन की परीक्षा भी है, जो उन्होंने काफी जो परीक्षाएं अब तक पास की है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तहान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके सामने खड़ा है। आशीष, अच्छा, युवा चेहरा होने के कारण पार्टी में जनरेशन शिफ्ट की बात भी हो रही है। संगठनात्मक मजबूती के प्रतीक के तौर पर इनको तो देखा ही जा रहा है। अब ऐसे में ये जो चैलेंजेस है तो आपने बता दिए, लेकिन संगठन स्तर पर क्या चैलेंजेस उनके सामने रहने वाले हैं वो भी ज़रा बताइएगा। और ये सबसे यंगेस्ट बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक के जितने भी, क्योंकि 45 वर्ष बीजेपी को भी हो गए हैं और 45 वर्ष का ही इनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने जा रहा है, जिसकी तमाम औपचारिकताएं चल रही हैं। कल ऐलान भी कर दिया जाएगा। उस लिहाज से ज़रा समझाइए तमाम दर्शकों को ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये पहलू। एक बार थोड़ा अपना सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि जो चहलकदमी है वो चल रही है, थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ रहा है। तो आपके सवाल नहीं, मैं सौरभ यही समझना चाह रहा हूं कि एक युवा नेता के तौर पर इनको देखा जा रहा है, 45 ईयर्स के हैं। अब ऐसे में जनरेशन शिफ्ट की बात हो रही है, संगठन की मजबूती इससे मिलेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है हो जाता है यहाँ से। और एक नए युग की शुरुआत इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 45 वर्षीय बीजेपी और 45 वर्षीय ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं वो बनने जा रहे हैं। इसलिए जनरेशन शिफ्ट के लिहाज से, संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण होगा और ये कितना अनुभव उनके पास है संगठन का, ये भी जरा आज तमाम दर्शक जानना चाहते होंगे। ये बताइए जनरेशन शिफ्ट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। जी देखिए आशीष यादव, आपको कि 20 जनवरी 2020 को जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। 3 साल के लिए बनते हैं, 1 साल उनका कार्यकाल लोकसभा के लिए उनका बढ़ाया जाता है। फिर जब से लोकसभा की जो प्रक्रिया है, लोकसभा चुनाव के बाद उनका कार्यकाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब लग रहा था कि 2025 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन पुलवामा हो जाता है। जो तमाम जो घटनाएं हैं, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धर्म पूछकर हमारे लोगों की हत्या की गई थी, तो उसके बाद वो घटना हो जाती है। तो तमाम जो घटनाएं हैं, तमाम जो चुनाव आते हैं, फिर बिहार चुनाव आता है, तो इससे उनका जो कार्यकाल लगातार बढ़ा दिया जाता है। अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी उम्र है 45 साल, उतनी ही उम्र है। तो मैंने अभी बताया आशीष आपको कि युवाओं में एक बड़ा मैसेज देने का काम है। और जिस तरह से जनरेशन शिफ्ट की बात करें, जहां एक तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, मुरली मनोहर जोशी की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखिए अब नितिन नवीन बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से जो कास्ट के आते हैं, समर जाति से आते हैं, कायस्थ ठीक है। तो बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो रही है, औपचारिकताओं का दौर जारी है, आधिकारिक घोषणा कल कर दी जाएगी और कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आज की जो जानकारी है वो ये कि बतौर प्रस्तावक तमाम लोग पहुंच रहे हैं और पूरे देश से तमाम नेता जो बतौर प्रस्तावक वहां पर मौजूद, आप जरा देखिए इन तस्वीरों को। और डेलीगेशन के तौर पर भी आप कह सकते हैं इनको कि बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है तस्वीरें वो क्लिक कराई जा रही हैं। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, नया बॉस मिलने जा रहा है, संगठनात्मक ये बहुत बड़ा फेरबदल। और अब तक जगत प्रकाश नड्डा 2020 से लगातार कमान संभाले हुए थे और अब जो है कल से आप कह सकते हैं कि एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सिंगल एक नामांकन दाखिल होना है, वो नितिन नवीन का है। इससे निर्विरोध वो चुन लिए जाएंगे और जो बाकी चुनावी प्रोसेस है वो इस वक्त वहाँ पर जारी है। ये हम तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी, आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और अब उसका नया अध्यक्ष सामने आने जा रहा है नितिन नवीन। हमारे साथ सौरभ लगातार बीजेपी मुख्यालय से कनेक्ट हैं। सौरभ,
नवीन नेतृत्व की बात हर कोई कर रहा है, बीजेपी को नया बॉस मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अब पटना से आते हैं, किस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी बार मंत्री रहे, वो तमाम चीज़ें। लेकिन इनकी जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें सौरभ, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली बतौर प्रभारी और बड़ी सफलता वहां से प्राप्त की। 19 में सिक्किम में ये गए, वहां पर इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर दी गई। ये क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा से लेकर यहाँ तक तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संगठन स्तर पर ये निभा चुके हैं। क्या ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे? नितिन नवीन को अगली जनरेशन की तरफ शिफ्ट किया गया, बताया गया, जिम्मेदारी दी गई और ये तमाम चीज़ें उनके फेवर में गई, संघ और संगठन के वो फेवरेट बने और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। महसूस हो रहा है सौरभ, संगठन के अंतिम पंक्ति का जी देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और उसके बाद तमाम, चाहे सिक्किम की अगर बात की जाए, तमाम राज्यों के जो प्रभारी थे अभी, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने काम किया। दिल्ली जी, जसवाल जी, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ऊपर से आया है, मना तो अभी पार्टी की तरफ से तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, सिक्किम में उन्होंने काम किया है, तमाम विधानसभा में अपना काम किया है, मंत्रिमंडल के रूप में उन्होंने काम किया है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उनका अनुभव रहा है काम करने का और जिस तरह से वो उन्होंने काम किया है उसको देखते हुए और खासतौर से एक युवा है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था, तो तमाम जो खोज हुई 20 लोग बताया जाता है कि 20 लोगों के नामों पर बातचीत हुई और 20 नामों में नितिन नवीन का नाम सेलेक्ट किया गया। नहीं सौरभ, और ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, वो भी महत्वपूर्ण है। हलचल बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होना है। कुछ ही देर में नामांकन दाखिल भी नितिन नवीन कर देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर गिरिराज सिंह। नवीन जी एक राजनीति को नया जन्म देंगे, युवाओं की एक नई फौज खड़ा होकर के हम बंगाल से केरल तक विजय हासिल करें। चुनौतियां आपको लगती हैं सर? अरे यार, चुनौतियां तो जीवन में रहता ही, चुनौती का कोई थोड़े ही रहता। बड़ा दिन है आज, एक आप शुरू से क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि नितिन नवीन जी में वो कौशल है और वो अपने कौशल के कारण, अपने संगठन के संबंधों के कारण, वो अपने अनुभवों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम कार्यकर्ताओं को एक नया दिशा देंगे और आने वाले दिन में हम जो चुनाव मेरे सामने है उस चुनाव को भी हम जीतेंगे, यही मैं कहूँ। बंगाल में चुनाव, बंगाल भारतीय जनता पार्टी में से देखा जा रहा है, 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है, 45 साल के अध्यक्ष है, क्या कहेंगे? एक जनरेशनल शिफ्ट भी है। आपने ही कह दिया कि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल का युवा। तो बीजेपी में उत्साह आप देख सकते हैं, आश्वस्त हैं कि आने वाले जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, तमाम जगहों पर बीजेपी अच्छी कामयाबी प्राप्त करेगी। लेकिन जो भी अपडेट्स दिल्ली से आ रही हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन को लेकर, उससे संबंधित वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।